हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए लाए हैं 12th क्लास का जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ये सभी VVI क्वेश्चन सब चुन चुन के लाए हैं। आप लोग के लिए एग्जाम पैटर्न है जो एग्जाम में पूछने वाला पूरा VVI क्वेश्चन सब चुन चुन के लाते हैं। आपके लिए पूरा वीडियो देखिए और जो भी अगर क्वेश्चन में अगर डाउट अगर आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन VVI है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का है। तो क्वेश्चन है 1 नंबर में, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था। क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ए में है आपका 1937, बी में है 1939, सी में है 1942 और डी में है 1945। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ए में 1937 है, बी में 1939 है, सी में 1942 है या डी में 1945 है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर चुने आप लोग। इसका सही उत्तर 1939 होगा, जो बी में है, पहला का बी होगा 1939। क्वेश्चन नंबर दूसरा आइए। यह दूसरा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है। ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख या डी सितारा। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य हो जाएगा, ए दूसरा का ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अस्थाई बंदोबस्त, क्वेश्चन क्या है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। क्वेश्चन क्या है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ए में है बंबई में, बी में पंजाब में, सी में है बंगाल में या डी में है कोई नहीं। जल्दी बताइए इसमें से सही कौन है। इसका ए में है आपका बंबई होगा। सबसे क्वेश्चन पहले है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो ए में हो जाएगा बंबई, बी में हो जाएगा पंजाब, सी में बंगाल या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था आपका बंगाल में। कहाँ किया गया था, बंगाल में, जो सी है। 3 का उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन में आइए। 1857 के विद्रोह के समान जो है भारत का बादशाह कौन था। उस समय का बादशाह कौन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का बादशाह कौन था। ए में आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा, बी में हो जाएगा सुजाउद्दौला हो जाएगा, सी में हो जाएगा बहादुर शाह हो जाएगा या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह जिस समय हुआ था उसका बादशाह उस समय कौन था। ए में आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा, बी में हो जाएगा सुजाउद्दौला हो जाएगा या सी में हो जाएगा बहादुर शाह हो जाएगा या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह। द्वितीय है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। आप लोग को पता ही होगा, बताइए फटाफट। ए में हो जाएगा 15 दिन तक, बी में 16 दिन तक, सी में होगा 17 दिन तक या डी में 18 दिन। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। महाभारत का जो है युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, उसका सही आंसर बताना है। बताइए जल्दी। ए में 15 दिन, बी में 16 दिन, सी में 17 दिन या डी में 18 दिन। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा डी, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन क्या है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है आपका खिलाफत आंदोलन या डी में भारत छोड़ो आंदोलन। जल्दी बताइए 1920 में कौन सा ऐसा है आंदोलन जो शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ए में है, बी में असहयोग आंदोलन है, सी में खिलाफत आंदोलन है या डी में भारत छोड़ो आंदोलन। जल्दी बताइए इस 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। बी होगा इसका सही उत्तर, 6 का बी, असहयोग आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी पतंजलि। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन या डी पतंजलि। इसका सही उत्तर आप लोग सुन लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। क्या हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन है आपका सी में है, क्या है, हरिसेन आपका सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, फटाफट बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ए में है, बी में है 23 अप्रैल 1919 को हुआ था, सी में है 13 अगस्त 1919 को हुआ था, या डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बी में है 23 अप्रैल 1919 को हुआ था, सी में है 13 अगस्त 1919 को हुआ था, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए जलियांवाला बाग कब हुआ था, फटाफट चुनिए इसका आंसर सही। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए इब्न बतूता किस देश का यात्री था। क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस देश की यात्री था। ए में है इटली का, बी में ईरान का, सी में मार्को का, डी में यूनान का। क्या होगा जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका इब्न बतूता किस देश की यात्री था। क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ए में है इटली का है, बी में ईरान का है, सी में मार्को का है, या डी में है यूनान का है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे। इब्न बतूता रहने वाले थे आपका मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का, जो सी में है। 9 का उत्तर हो जाएगा सी, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 10 में ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है सिंधु नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलज नदी, या डी रावी नदी। जल्दी बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी बताइए। ए नंबर में है आपका सिंधु, बी में ब्यास है, सी में सतलज है, या डी में रावी है। जल्दी बताइए। जो सिंधु हड़प्पा नदी जो है रावी के नदी के किनारे है। कहाँ, क्वेश्चन का 10 का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर में आइए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ए पाटलिपुत्र में हुआ था, बी कुंडल वन में हुआ था, सी सारनाथ में हुआ था, या डी राजगृह में हुआ था। जल्दी बताइए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आरंभ हुई थी, कहाँ हुई थी। जल्दी बताइए। ए पाटलिपुत्र में हुआ था, बी कुंडल वन में हुआ था, सी सारनाथ में हुआ था, या डी राजगृह में हुआ था। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, चुन लिया आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ होगा, पाटलिपुत्र, जो ए में ही है। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है लोथल, सी में है कालबंगा, या डी में है रंगपुर। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जल्दी बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आप लोग सुन ले। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है लोथल, सी में है कालबंगा, या सी में डी में है रंगपुर। तो इसका सही उत्तर आप लोग सुन लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 12 का उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है मीरा किसकी भक्त है। क्वेश्चन क्या है, मीरा किसकी भक्त है। ए राम का है, बी कृष्ण का है, सी नानक का है, या डी विष्णु का है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मीरा किसका भक्त है। ए राम का है, बी कृष्ण का है, सी नानक का है, या डी में है विष्णु का है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण का है। कि मीरा किसका भक्त है, कृष्ण का है। बी में हो जाएगा, 13 का बी, कृष्ण हो जाएगा। 14 नंबर में आइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ए है वाल्मीकि है, बी में है वेद व्यास है, सी में मेगास्थनीज है, या डी में कौटिल्य है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है।
ए वाल्मीकि हो जाएगा, बी में हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा, सी में हो जाएगा मेघासनीज हो जाएगा, या डी में कौटिल्य हो जाएगा। सही उत्तर सही, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक हो जाएगा कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा, जो डी है, डी में है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा डी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, अशोक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश का, बी मौर्य वंश का, सी पाल वंश का, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, अशोक किस वंश का शासक था? ए में है नंद वंश, बी में है मौर्य वंश, सी में है पाल वंश, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो अशोक किस वंश का था? जल्दी लगाइए ठीक, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मौर्य वंश। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था, जो बी में है, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, वास्को डी गामा कब भारत आया था? क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा कब भारत आया था? ए में हो जाएगा 1498 में, बी में हो जाएगा 1498 में, सी में हो जाएगा 1558, या डी में हो जाएगा 1598। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ए में हो जाएगा 1458 हो जाएगा, बी में हो जाएगा 1498 हो जाएगा, सी में हो जाएगा 1558, या डी में 1598। जल्दी जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा कब भारत आए थे? तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। कब आए थे वास्को डी गामा? वो भी सबसे पहले भारत आए थे, वो भी व्यापार करने के लिए आए थे भारत। ठीक है, कब आए थे? 1498 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ए में है 1911 में, बी में है 1921 में, सी में 1931 में, या डी में 1941 में। जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, या 1931 में हुआ था, या 1941 में हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट बताइए, जो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? जवाब दीजिए फटाफट। इसका इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 17 का ए हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए में है 4 प्रकार का, बी में 6 प्रकार का, सी में है 8 प्रकार का, या डी में है 9 प्रकार का? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, जो मनुस्मृति में जो है विवाह, कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए में 4 प्रकार हो जाएगा, बी में 6 प्रकार, सी में 8 प्रकार, या डी में 9 प्रकार? जल्दी फटाफट बताइए, समय बर्बाद नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी हम इसका आंसर दे सके। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी में हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा 8, सी में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आइए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देखिए, सब भैया क्वेश्चन सब है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए में हो जाएगा हम्पी में हो जाएगा, बी में हो जाएगा चिदम्बरम हो जाएगा, सी में हो जाएगा आपका बेलूर में हो जाएगा, या डी में हो जाएगा श्रीरंगम में हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए में हो जाएगा हम्पी में हो जाएगा, बी में हो जाएगा चिदम्बरम में हो जाएगा, या सी में बेलूर में हो जाएगा, या डी में हो जाएगा श्रीरंगम में हो जाएगा? जल्दी फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है जो हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में है, जो ए होगा 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, पूना समझौता किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन सब भी आया है, पूना समझौता किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी जवाब दीजिए। तो पूना समझौता ए में है 1932 में है, बी में 1934 है, सी में 1939 है, या डी में 1942 है? जल्दी जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? फटाफट, समय नहीं है, जल्दी बताइए, समय आपका ज्यादा नहीं लेना है। 1900 ए में है 1932 है, बी में 1934 है, सी में 1939 है, या डी में 1942 है? पूना समझौता कब हुआ था? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब आप लोग चुन लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1932। क्या हो जाएगा? 1932, जो ए में है। 20 का 1932 होगा, जो ए में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, दमीन ई कोह क्या था? क्वेश्चन क्या है? दमीन ई कोह क्या था? दमीन ई कोह को क्या कहते हैं? ए में है भूभाग, बी में उपाधि,
सी में है तलवार या डी में है जागीर? जल्दी बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? जमीन इको का क्या, इसको क्या कहेंगे? ए भूभाग कहेंगे, बी में उपाधि कहेंगे, सी में कहेंगे तलवार या डी में जागीर कहेंगे? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा इसका सही उत्तर? हो जाएगा भूभाग। क्या हो जाएगा? भूभाग होगा, ए में ही है। 21 का उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में ये रामानंद के शिष्य कौन थे? क्वेश्चन क्या है? रामानंद के शिष्य कौन थे? फटाफट बताइए। ए में है रैदास, बी में कबीर, सी में हरिसेन या डी में इनमें से सभी? फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। रामानंद के शिष्य कौन थे? ए रैदास, बी कबीर, सी हरिसेन या डी इनमें से सभी? फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद के शिष्य कौन थे? जवाब दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा इसका कबीर साहब है। क्या है? कबीर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, कबीर साहब हो जाएगा। ठीक है, कबीर हो जाएगा। 22 में से फटाफट बताइए, आपका पूरा कैलकुलेट करके बताइए जो आपका पूरा नंबर कितना आया, और कमेंट करके आप फटाफट बताइए, जो हम भी जाने आपके पास कितना नॉलेज है, अभी तक हुआ है, कितना बाकी है, उस हिसाब से हम आपको तैयारी कराएंगे। अगर कम नंबर आ रहा है फिर भी आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, छोड़िए नहीं। पूरा वीडियो देखिए, मेरा सारा वीडियो जाके देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। और जब अगर उसमें भी दिक्कत अगर होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम नया वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर और विषय का कोई भी अगर विषय अगर छूट जाता है तो आप उसको उसका जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उस पर वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। बस इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना देर जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।